नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बॉन्ड एसआईपी। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने पैसे को धीरे धीरे मगर एक तय रफ्तार से बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये बॉन्ड एसआईपी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें पैसा बढ़ता कैसे है, इसके फायदे क्या हैं, इसमें किस तरह के रिस्क हो सकते हैं और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉन्ड एसआईपी की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखिए, ज्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में ना एक कश्मकश चलती रहती है। एक तरफ तो है फिक्स डिपॉजिट्स, जहां रिटर्न तो मिलता है पर बहुत कम, और दूसरी तरफ है शेयर बाजार, जहां रिटर्न तो अच्छा है पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो करें तो क्या करें। बस इसी दुविधा का जवाब है बॉन्ड एसआईपी। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरह है, जहां हर महीने एक छोटी सी रकम इन्वेस्ट होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पैसा शेयर्स में नहीं बल्कि बॉन्ड्स में लगता है, यानी अनुशासन भी और स्थिरता भी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है, मतलब पर्दे के पीछे क्या होता है। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को जरा और करीब से देखते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हर महीने कितनी रकम लगानी है और कितने समय के लिए लगानी है ये तय किया जाता है। दूसरा, उस पैसे से किसी बड़े बॉन्ड का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जाता है। तीसरा, उस इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड ब्याज मिलता रहता है। और चौथा, जब समय पूरा हो जाता है तो सारा पैसा ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। सिंपल। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसे फ्रैक्शनल ओनरशिप कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी महंगे बॉन्ड में पैसा लगाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा मंथली इन्वेस्टमेंट भी किसी को उस बॉन्ड में हिस्सेदार बना सकता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में नंबर कैसे दिखते हैं? चलिए अब एक असली उदाहरण से इसे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हर महीने 10,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू की गई। अब ये चली पूरे 2 साल यानी 24 महीने। तो कुल मिलाकर जो पैसा जमा हुआ वो था 2,40,000 रुपए। अब मान लीजिए कि जिस बॉन्ड में ये पैसा लग रहा था उसका रिटर्न रेट है 11.75%। इसे यील्ड टू मैच्योरिटी या YTM भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बॉन्ड को मैच्योर होने तक होल्ड किया जाए तो उस पर लगभग इतना रिटर्न मिलेगा। तो फिर 24 महीनों के बाद क्या होगा? जो 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट हुए थे वो ब्याज के साथ बढ़कर लगभग 2,95,000 रुपए हो जाएंगे। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर एक इन्वेस्टर को बॉन्ड एसआईपी क्यों चुनना चाहिए? इससे फायदा क्या है? देखिए, इसके कई फायदे हैं। पहला, इसमें शेयर बाजार जैसा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। दूसरा, रिटर्न कितना मिलेगा इसका काफी हद तक अंदाजा पहले से होता है। कई बार तो ये टैक्स काटने के बाद एफडी से भी बेहतर रिटर्न दे देता है। और सबसे बड़ी बात, ये बचत करने की एक अच्छी आदत डालता है, खासकर उनके लिए जिनकी सैलरी आती है। जैसे कोई कार खरीदनी है या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ फायदे देखना काफी नहीं होता। सिक्के का दूसरा पहलू यानी इसमें जुड़े रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब उन पर बात करते हैं। बॉन्ड में मोटे तौर पर 3 तरह के रिस्क होते हैं। पहला है क्रेडिट रिस्क, मतलब क्या हो अगर कंपनी ही पैसा वापस ना कर पाए। दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क, यानी अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या इसे आसानी से बेचा जा सकता है। और तीसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर मार्केट में ब्याज दरें बढ़ गईं तो पुराने बॉन्ड की वैल्यू कम हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि इन रिस्क से कैसे बचा जाए। यहीं पर सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स जैसी चीजें काम आती हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर कंपनी खुदा ना खास्ता डूब जाती है तो उसके एसेट्स बेचकर सबसे पहले इन्हीं बॉन्ड होल्डर्स का पैसा चुकाया जाएगा। हाँ, इससे क्रेडिट रिस्क कम जरूर होता है पर यह खत्म नहीं हो जाता, ये याद रखना जरूरी है। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सबसे फिट बैठता है। तो अगर हम बॉन्ड एसआईपी को बाकी ऑप्शंस के साथ रखकर देखें, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड एसआईपी, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। ये ना रिस्क और रिटर्न के मामले में बिल्कुल बीच में आता है। मतलब एफडी से बेहतर रिटर्न की उम्मीद, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले उतार चढ़ाव से काफी हद तक बचाव। एक तरह का बैलेंस है ये। तो ये किसके लिए बेस्ट है?
उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो लोग रिटायरमेंट के नजदीक हैं, जिन्हें एक रेगुलर प्रिडिक्टेबल इनकम की जरूरत है, या फिर वो लोग जो मौजूदा एफडी रेट से खुश नहीं हैं। उनके लिए बॉन्ड एसआईपी एक शानदार विकल्प हो सकता है। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, बॉन्ड एसआईपी का मतलब है फिक्स्ड इनकम वाला इन्वेस्टमेंट, जिसमें एसआईपी का अनुशासन है, एफडी से बेहतर रिटर्न है और जोखिम भी कंट्रोल में है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या इस तरह की अनुशासित और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ की किसी की भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई जगह हो सकती है? इस पर जरूर सोचेगा।